साहब, जनरल काउंसलर बाराको UC5। इनसे बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्याती कामों की क्या पोजीशन रही है, कितने तरक्याती काम हुए और कितने तरक्याती काम रह गए। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अमन मुगल UC5 वार्ड नंबर 3 जनरल काउंसलर आपसे मुखातब हूँ। तरक्याती कामों के हवाले से काम तो तरक्याती कराए भी बहुत हैं और बाकी भी हैं। इस हवाले से कल भी हमने किया है, एक इफ्तिताह किया है पानी का, जो तो मल्ला तोइदाबाद और इसको अली टाउन, टीचर कॉलोनी और दनियाल टाउन, ये सब को पानी कल दिया है। कल ही हमने इफ्तिताह किया है इसका। तो बाकी शुरू से हम काम कर रहे हैं। नून लीग ने भी बहुत हमारे साथ ताउन किया है। बाकी नई हुकूमत आई है PTI की, तो उन्होंने तो हमारे साथ कोई ताउन भी नहीं किया। अपनी मदद हम जो UC का हमारा फ़ंड होता है, जो पानी के बिल होते हैं, दूध बाज़ार के पैसे होते हैं, वो डाल के हम काम कराते रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब हैं राजा वाद कियानी साहब, हमारे साथ बहुत ताउन किया उन्होंने, और जहाँ भी हमने कहा कोई काम है तो उन्होंने करा के दिया। जिस तरह के मेरी वार्ड में मल्ला कैंदीन है, नैनसुख कॉलोनी है, नैनसुख टाउन है, नैनसुख खास है, और मल्ला राजगान है, मदीना टाउन है, तोइदाबाद है। तकरीबन मैंने अपनी वार्ड में सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं। कुछ 95% जो काम है वो मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। गलियों की पुख्ती भी कराई है, सीवरेज लाइनें डाली हैं, और गैस की लाइनें जा रही थी वो डाली हैं। और हम अपने दौर में जितने भी कुछ किया है बहुत कुछ कर दिया है। इतना किसी दौर में भी नहीं हुआ जितना कि हमारे दौर में हमने किया है। तो इसमें पानी के कनेक्शन थे, हमने 8 कनेक्शन CDA से मंजूर करवाए हमारे चेयरमैन साहब ने, और हर मल्ला हर घर में पानी के डायरेक्ट असम्बली डैम के लाइन से कनेक्शन दिए लोगों को। और हमारी आवाम ने हमारे साथ भी बहुत तावन किया है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब भी हम हाज़िर हैं अपनी आवाम के लिए। जो भी होगा हम करेंगे, हम चाहे रहें या ना रहें, फिर भी अपनी आवाम की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है PTI हुकूमत से कि हमारे साथ तावन करें, हमारी यूनियन कौंसिल के साथ तावन करें कि कुछ फ़ंड हमें दें, ताकि जो हमारा कुछ बकाया रह गया है कोई काम करने का वो भी हम कर दें। तो हमने तो आज तक ये नहीं सोचा कि ये नून का है, ये PTI का है, ये PP का है। हमारा मकसद रहा सिर्फ काम। कोई भी है उसका काम करना है, और हमारी जिम्मेवारी थी काम कराने की, और अल्लाह पाक को हमने जवाब भी देना है कल। तो इस हवाले से जितना हो सका हमने किया। अच्छा शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको इस PTI की हुकूमत में कोई तरक्याती फ़ंड मिले? जी बिल्कुल, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि कोई भी ना तो नून ने कोई फ़ंड हमें दिए। शुरू में नून ने कुछ थोड़े फ़ंड दिए थे, तो वो हमने काम कराए थे। उसके बाद PTI ने तो पूछा भी नहीं है, यूनियन कौंसिल की तरफ कोई आया भी नहीं है, तो फ़ंड बड़े दूर की बात है। मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी लोगों से बात, ये लोग कहते हैं कि हमने तारीखी काम कराए। मेरी दिन भी कुछ बंदों से बात हुई, उन्होंने कहा जी बाराको में जितने PTI की हुकूमत में काम हुए सारी ज़िंदगी इतने काम नहीं हुए। जी बिल्कुल, UC5 में जितने भी काम हुए हैं तो नून के दौर में भी हुए हैं, PTI के दौर में हुए हैं, लेकिन PTI साबित करके दिखाए हमें कि हम कौन सा फ़ंड UC में भेजा है हमारी में, जो हमने उनका फ़ंड लगाया UC से। हम तो अपनी मदद आप करा रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये जो है आपने रोड की पुख्तगी कराई, इसके लिए आपने फ़ंड लिया या अपने चंदा किया या क्या किया? ये अपनी मदद हम UC के फ़ंड से कराया है। ये असम्बली डैम रोड का जो काम कराया, सीवरेज लाइन डाली है, नाला बनाया, और जो कंक्रीट की है, ये UC के फ़ंड से की है, और हमें किसी ने फ़ंड दिया नहीं है। ये जो सीवरेज का आजकल काम लगा हुआ है, ये कौन करवा रहा है? ये हम अपने UC के फ़ंड से करवा रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब करवा रहे हैं। बाराको में सबसे ज़्यादा मसला सेहत का है, तो क्या आपने कोई हॉस्पिटल की या इस तरह कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई बात की है जिससे आपको कोई या हॉस्पिटल मिल सके या कोई इस किस्म की हेल्थ की सहूलत मिल सके? हेल्थ के बारे में तो हमने बहुत दफ़ा मीडिया में भी खबरें चलाई हैं कि हमारे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ हेल्थ की। कोई हॉस्पिटल नहीं है बाराको में, बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को।
बाज़ दफ़ा डेथ भी हो जाती है लोगों की अस्पताल पहुँचते पहुँचते। तो ये बड़ा मसला है। एक बाराकू में हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक बाराकू में हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये हम अभी हुकूमत तो पीटीआई की है, तो पीटीआई को रिक्वेस्ट करते हैं हम, अगर वो हॉस्पिटल हमें बना के दे दें। हमारे नून लीग दौर में एक ये हॉस्पिटल डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने मंजूर करवाया था, तो अब उस टाइम तो काम लगा हुआ था, अब उसका काम रुका हुआ है, वो भी कोई नहीं करा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि असेंबली डैम रोड पे वैसे भी रश बहुत ज़्यादा है। एक तो तजावज़ात की वजह से, दूसरा इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, और तीसरा ऊपर से इसके ऊपर बुध बाज़ार भी है। या बुध बाज़ार यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो अवाम की राय के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह अवाम के है, हम तो कहते हैं कि अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जहाँ भी हो उसको सहूलत मिलनी चाहिए सस्ते बाज़ार की। ये अवाम की राय के मुताबिक होना चाहिए कि शिफ्ट हो गया अगर तो अवाम को दूर जाना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं यही इसी जिस जगह पे लगा हुआ है इधर ही रहे, तो मुतबादल रोड को खुला किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसका तजावज़ात ख़त्म करने का या रेडी वालों को साइड पर करने का कोई तरीका है जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलात ना हो? तरीका है, ये हर दौर में हुआ है। रेडियाँ अब तो बहुत ज़्यादा रेडियाँ लग गई हैं, वाकई ये तजावज़ात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत दफ़ा हमने इसकी शिकायत भी की है, अखबारों में लगाया है और एप्लीकेशनें भी दी हैं कि ये तजावज़ात ख़त्म की जाएँ, लेकिन ये अब हम तो नहीं कर सकते। तजावज़ात तो ख़त्म करना ये तो गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है। एसी डीसी साहब, हमारे मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, ये उनका काम है, वो आर्डर करें, चाहे हमें आर्डर करें, हम ख़त्म करा देंगे। तो हमारे साथ कोई सिक्योरिटी हो, पुलिस हो, इस तरह लोग झगड़ा भी करते हैं, तजावज़ात ख़त्म तो कोई भी नहीं करता ना। तो ये एसी डीसी साहब का काम है, वो करा सकते हैं, वो कराएं। हम कितनी दफ़ा उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि तजावज़ात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इनको ख़त्म कराएं। अच्छा, एक तो मुझे ये बताएं कि सबसे जो RSC बाराकू है, इसमें एक एम्बुलेंस है, एक 112 है, और अब आजकल फायर ब्रिगेड भी है। अब ये तीनों गाड़ियाँ इमरजेंसी की सूरत में बुलाई जाती हैं, लेकिन ये असेंबली डैम रोड ऐसा है कि ये तो गेटू का ब्लॉक रहता है। तो इसके लिए अगर कोई हिकमत अमली हो, कोई पुलिस वाला आ जाए जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक उनके लिए आसानी हो जाए, या कुछ इस तरह का कि एम्बुलेंस को, जहाँ पर मैंने देखा है कई दफ़ा गेटू फंसी रहती है। वाकई ये मसला है, लेकिन हमने अपने पुलिस स्टेशन में बहुत दफ़ा ये एप्लीकेशन भी दी है, और ट्रैफिक पुलिस को भी जो इंचार्ज हैं इनके, उनको भी एप्लीकेशनें दी हैं कि यहाँ किसी मुलाजम की ड्यूटी होनी चाहिए कि ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए कोई मुलाजम होना चाहिए इधर 1-2 असेंबली डैम रोड पे, ताकि लोगों को दुश्वारी ना हो। लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हो रहा है। कोई अपने UC5 के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? UC5 के लिए यही पैगाम है कि UC5 को क्या पैगाम है, हमारा टाइम तो ख़त्म हो चुका है। अभी हमने 5 साल पूरे कर लिए हैं, अब देखते हैं कि कब हमारा नोटिफिकेशन होता है। तो बस अल्लाह हाफ़िज़ ही है। बाकी 5 साल कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है जी। हर महल्ले में, मैंने तो अपनी वार्ड में हर महल्ले में पहले आपको बता चुका हूँ कि मैंने सीवरेज लाइनों के काम भी कराए हैं हर महल्ले में, और कंक्रीट के काम भी कराए हैं गलियों के। क्या बल्दियात में आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? दोबारा अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। बाराकू के सियासी, समाजी और दीगर मसाइल के लिए भाई साहब बाराकू को सब्सक्राइब